हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में गाजा कैपिटल से लगाकर यहाँ पर जो अभी नए आईपीओज ओपन है, टैमसन्स इंस्ट्रूमेंट्स, ऑगमेंट एंटरप्राइजेस, इसके अलावा दोस्तों और नए मेन बोर्ड आईपीओज का आपको एक्शन में आते हुए देखने को मिल रहा है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया तो जरूर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों गाजा कैपिटल से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज आईपीओ का आखिरी दिन है, यानी आज आईपीओ आपको बंद होता हुआ दिखेगा। 160 रुपए का प्राइस बैंड है, 93 शेयर का लॉट साइज है, दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। कुल मिलाकर 550 करोड़ का इशू है। अभी तक जो सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आया है वो लगभग देखिए 48% है क्यूआईबी की तरफ से, यानी क्यूआईबी ने अभी तक कुछ खास पैसा लगाया नहीं है, 52 करोड़ रुपए लगाए हैं। क्यूआईबी का देखिए जो सब्सक्रिप्शन है वो अभी तक तो आप कह सकते हैं डेफिनेटली लो ही है। जो अपडेट है दोस्तों क्यूआईबी का आईपीओ के जो सब्सक्रिप्शन डालेंगे वो हम 3 बजे अपलोड करेंगे, जो फाइनल डिसीजन का वीडियो होगा। तब तक देखिए क्यूआईबी भी थोड़ा बहुत तो पैसा आपको लगाता हुआ नजर आ ही जाएगा, या फिर हमको ये पता चल जाएगा कि बेसिकली क्यूआईबी करने की कोशिश क्या कर रहा है। तो वो 3 बजे वाला वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, जो हम फाइनल डिसीजन वाला लेकर आएंगे। बाकी एचएनआई कैटेगरी की तरफ से 26 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। ये आईपीओ ने एचएनआई ने पैसा डाला है। रिटेल पोर्शन 7 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, टोटल 9 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। कंपनी को 3575 करोड़ रुपए अभी तक मिलते हुए दिखे, यानी ओवरऑल दोस्तों आईपीओ को सब्सक्रिप्शन तो मिल रहा है बाकी दोनों कैटेगरी से, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्यूआईबी कैटेगरी, वो आपको उतना इंटरेस्ट शो करते हुए दिख नहीं रहे। अभी तो वैसे हमने दोस्तों देखा ही है कि अगर क्यूआईबी कम भी सब्सक्राइब कर रहे हैं तब भी देखिए ग्रे मार्केट में अलग ही आपको मूव जो है वो आता हुआ दिख रहा है। तो कह पाना और समझ पाना मुश्किल है कि भैया क्या होता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी सब्सक्रिप्शन देखते हैं यहाँ पर और कितना हमको आता हुआ देखने को मिलता है। जो 3 बजे वाला वीडियो है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आते हैं अगले आईपीओ पे, जिसका नाम है दोस्तों टैमसन्स इंस्ट्रूमेंट्स। आज आईपीओ का दूसरा दिन है और 24 अगस्त को ये बंद होगा। 4 रुपए की फेस वैल्यू है, 300 का प्राइस बैंड है, 50 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। तो दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। कुल मिलाकर 650 करोड़ का इशू है, जिसमें 95 करोड़ का फ्रेश इशू है, बाकी का ऑफर फॉर सेल है। अब देखिए जो क्यूआईबी पोर्शन है वो यहाँ पर 2 गुना तक सब्सक्राइब हो चुका है, यानी क्यूआईबी ने 270 करोड़ रुपए ऑलरेडी डाल दिए हैं। एचएनआई की तरफ से 33 टाइम सब्सक्राइब कर दिया गया है, मतलब लगभग 3228 करोड़ रुपए डाल दिए गए। रिटेल की तरफ से 14 गुना सब्सक्राइब कर दिया गया, मतलब लगभग 3189 करोड़ रुपीस डाल दिए गए। एम्प्लॉय की तरफ से 21 टाइम सब्सक्राइब कर दिया गया, मतलब 14.76 टाइम सब्सक्राइब कर दिया गया है। यानी ओवरऑल जो सब्सक्रिप्शन है वो आप कह सकते हैं दोस्तों अच्छा आता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बहुत बढ़िया सब्सक्राइब भी होगा, इसमें भी मतलब कोई बहुत बड़ा डाउट है नहीं इस आईपीओ के अंदर। तो अच्छा है, यहाँ पर तो आपको और बढ़ता हुआ दिखेगा, और सब्सक्रिप्शन यहाँ से आप समझ के चलिए कि आपको ऑलमोस्ट ट्रिपल होता हुआ दिखेगा जो भी करंट दिख रहा है, ये एक्सपेक्टेशन लगती है। रिटेल में हो सकता है कि देखिए 35 से 36 गुना तक जाए, वो हम बात करेंगे आज जब 5 बजे वाला वीडियो लेकर आएंगे कि कितना एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। चलिए अब आते हैं अगले आईपीओ पे, जिसका नाम है दोस्तों ऑगमेंट एंटरप्राइजेस। आज से दोस्तों ये नया मेन बोर्ड इशू ओपन हो चुका है, जो 25 अगस्त तक ओपन रहेगा। 5 रुपए की इसकी फेस वैल्यू है, 788 का प्राइस बैंड है, 19 शेयर का लॉट साइज है, बीएससी यानी से दोनों पे लिस्ट होगा। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। कितने करोड़ का इशू है? 825 करोड़ का, जिसमें 620 करोड़ का फ्रेश इशू है, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल है। कल दोस्तों कंपनी की एंकर बुक आई, जिसमें कंपनी ने लगभग 246 करोड़ रुपए रेस करे फ्रॉम दर एंकर इन्वेस्टर्स। कौन कौन से नाम है जो हमको आते हुए देखने को मिले इस ऑगमेंट एंटरप्राइजेस की एंकर बुक के अंदर? तो दोस्तों जो नाम है उसके अंदर आप देखिए कि नोमुरा और सोसाइटी जनरल, यहाँ पर आपको एफपीआईज आते हुए देखने को मिले, जिनके द्वारा करीबन 31.25 लाख शेयर्स खरीदे गए। इसके अलावा डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स में 4 डोमेस्टिक फंड्स लाइक एचडीएफसी, निपॉन, टाटा एंड ट्रस्ट, ये 4 आपको डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स आते हुए देखिए। और एडलवाइज इंश्योरेंस ने भी यहाँ पर दोस्तों कह सकते हैं पार्टिसिपेट किया है। ओवरऑल एक छोटी एंकर बुक थी, बट अच्छे नाम आए। तो आप ये कह सकते हैं कि दोस्तों इसको स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में तो नहीं डालूंगा, लेकिन आप गुड की कैटेगरी में डेफिनेटली आप इसको डाल सकते हैं कि आपको एक गुड एंकर बुक जो है वो आती हुई नजर आई है कल के दिन। बाकी अभी तक जो सब्सक्रिप्शन दोस्तों आ रहा है वो कुछ ऐसा है कि देखिए 6% के आसपास क्यूआईबी ने इस आईपीओ को भरा है, मतलब लगभग 9 करोड़ रुपए। एचएनआई ने 2 गुना भरा है, मतलब लगभग 248 करोड़ रुपए। रिटेल ने 1.78 टाइम्स भरा है, यानी लगभग 510 करोड़ रुपए। तो एम्प्लॉय ने 82% सब्सक्राइब किया है, तो टोटल 1.33 टाइम्स से आईपीओ ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। 770 करोड़ रुपए ऑलरेडी इस आईपीओ में हमको आते हुए दिख गए। यानी दोस्तों जो इशू है वो आप ये कह सकते हैं कि ऑलरेडी फुल सब्सक्राइब हो चुका है, इररिस्पेक्टिव की क्यूआईबी का अभी तक कोई आपको सब्सक्रिप्शन आता हुआ नहीं दिख रहा है। और रिटेल और एचएनआई ने कह सकते हैं इस आईपीओ को फुल भर दिया, प्लस एम्प्लॉयज भी जो सब्सक्राइब कर रहे हैं वो 82% के आसपास कर दिया है। ऑब्वियस है तो छोटा सा उनको हिस्सा दिया गया है, बट स्टिल ऑलमोस्ट फुल सब्सक्राइब होने वाला है। अब बात है दोस्तों अगले आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज। जी हाँ, एक नया मेन बोर्ड इशू जिसका डिटेल्स अबाउट हो चुका है। तो एक और दोस्तों मेन बोर्ड आईपीओ आ गया है, जो 27 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। नाम है ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज।
₹5 की फेस वैल्यू है, 82 का प्राइस बैंड है, 182 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है, तो दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। कुल मिलाकर 700 करोड़ का ये इशू है, जिसमें 500 करोड़ का फ्रेश इशू रखा गया है, तो 200 करोड़ का एक ओएफएस आपको आता हुआ दिखता है। ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज का आईपीओ जैसा आपको बताया दोस्तों यहाँ पर ओपन होता हुआ दिखेगा। कंपनी का कारोबार क्या है पहले आपको बताता हूँ। देखिए कंपनी बेसिकली यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी जो ईपीसी कंपनी है, और यहाँ पर कंपनी काम करती है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग कंडक्टर्स, पावर केबल्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट फॉर पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री। तो ये दोस्तों कंपनी का कारोबार है। कंपनी यहाँ पर बेसिकली मैनेज करती है हाई टेम्परेचर लो सैग कंडक्टर्स, तो इस तरीके कंपनी का बिजनेस है। बाकी अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, साथ में मुनाफा भी आपको बढ़ता हुआ देखने को कंपनी का मिल रहा है। बोरोइंग 384 करोड़ की है, जो भी कह सकते हैं बहुत ज़्यादा नजर नहीं आती है। सो लेट्स सी कितना बढ़िया ये इशू कर पाता है। इसके अलावा एक और दोस्तों आईपीओ आपको ओपन होता हुआ दिखेगा, जिसका नाम है मॉम्स बिलीफ या फिर रेस ऑफ बिलीफ। ये भी दोस्तों एक और मेन बोर्ड इशू है, जो आपको 1 से 3 अगस्त के बीच में ओपन होता हुआ दिखेगा। फर्दर डिटेल्स इसकी अवेटेड है। चलिए आ जाते हैं जीएमपी पे। तो देखिए रेज ऑफ बिलीफ की जीएमपी तो अभी जीरो है, लेकिन क्विक फॉरेंसिक सॉल्यूशंस एक एसएमई आईपीओ है जो ओपन होगा 27 से 31 अगस्त के बीच में। इसकी जीएमपी ₹15 पे खुल चुकी है। ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी दोस्तों ग्रे मार्केट खुल चुकी है, और ग्रे मार्केट देखिए कहाँ पर है, सीधा 50% ऊपर। जी हाँ, ये इशू जैसा आपको बताया 31 अगस्त तक तो ओपन रहेगा, लेकिन अभी जो जीएमपी खुली है वो सीधा ₹45 पे खुली है, विच इज लगभग 55%। सो बहुत इंटरेस्टिंग है। देन स्यूमैक्स इंजीनियरिंग एक और दोस्तों एसएमई आईपीओ जो 25 से 28 अगस्त के बीच में ओपन होगा। 101 का प्राइस बैंड है, जीएमपी इज करेंटली ₹32। अन्नू प्रोजेक्ट्स ₹0 के आसपास का इसका जीएमपी है। 25 से 28 अगस्त के बीच में नया मेन बोर्ड इशू ओपन होगा, 99 का प्राइस बैंड है। देन एबीएच हेल्थ केयर एक और एसएमई आईपीओ 24-27 अगस्त के बीच में ओपन होगा, 102 का प्राइस बैंड है। देन मधुर नेट एक और एसएमई आईपीओ 24-27 अगस्त के बीच में ओपन होगा, ₹100 का इसका प्राइस बैंड है, जीएमपी इज करेंटली 0। देन सिम बायोटेक फार्मा लैब एक मेन बोर्ड इशू जो ओपन होगा दोस्तों 24 से 27 के बीच में। अब ये बात ध्यान रखिए कि मंडे से जो आईपीओ में एक्शन है वो आपको इतना बढ़ता हुआ दिखेगा कि सिम बायोटेक फार्मा लैब फर्स्ट मेन बोर्ड इशू है जो ओपन होगा, 988 का प्राइस बैंड है, और जीएमपी देख सकते हैं इट इज क्लोज टू 32%। देन हाई टेक इंजीनियर्स एक और एसएमई आईपीओ जो मेन बोर्ड इशू माफ करेगा, जो ओपन होगा 24-27 अगस्त के बीच में, 53 का इसका प्राइस बैंड है, जीएमपी ऑलमोस्ट 41%, बट छोटा सा आईपीओ है ये। और स्काईवेज एयर सर्विसेज, अब इसको लेकर भी देखिए बहुत ज़्यादा बातें चल रही है कंपनी को लेकर, बट स्टिल ये ओपन होगा 27 अगस्त तक ओपन रहेगा, 138 का प्राइस बैंड है, और जीएमपी आप देख सकते हैं ₹45 पे। तो ऐसा है कि ये तीनों आईपीओ ओपन हो रहे हैं, और तीनों आईपीओ की जो करंट ग्रे मार्केट है वो 30% ऊपर आपको देखने को मिल रही है, और ये तीनों आईपीओ मंडे से ही ओपन होंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि एक ही दिन 3 आईपीओ आपको एक साथ ओपन होते हुए नजर आने वाले हैं। तो इस तरीके का एक्शन जो है वो बनता हुआ दिखेगा। इसके अलावा ऑगमेंट एंटरप्राइजेस ऑलरेडी खुला हुआ है, तो ये आप समझिए क्लैश करते हुए देखने को मिलने वाले हैं 4 आईपीओ आपको एक साथ। सो ये भी ओपन होगा। कब तक ओपन रहेगा? ये ओपन रहेगा 25 अगस्त तक। इसका जो ग्रे मार्केट है वो लगभग ₹300 के आसपास चलता हुआ दिख रहा है, विच इज 38%। तो बढ़िया जीएमपी चल रहा है। इसके अलावा टेम्सन इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर देखिए ग्रे मार्केट जो है वो 100% जाने की तरफ लगातार बढ़ रहा है, नाउ एट 277 विच इज 92%, तो शानदार है। इसके अलावा गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट, यहाँ पर जीएमपी में एक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है, अभी गिरावट भी हमको थोड़ी सी आती हुई दिख रही है, अभी ₹17 के आसपास चल रही है, कई जगह पे 15 के आसपास भी आपको ट्रेड जो है वो होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा मॉप शॉप डिस्ट्रीब्यूशन ₹1 के आसपास का जीएमपी है। धनवल हाइब्रिड सीड्स आज बंद होने वाला है, ₹1 का इसका भी जीएमपी है। सनशाइन पिक्चर्स का अलॉटमेंट आपको आज के दिन आता हुआ दिखेगा, ₹75 का जीएमपी है। इंटरेस्टिंग थिंग हुई है संकेश ज्वेलर्स के अंदर, जो कल सब्सक्राइब बहुत कम हुआ, बट आज ग्रे मार्केट 5% तक बढ़ती हुई देखने को मिल गई है, मतलब कल ही बढ़ गई थी। इसके अलावा फैसिनेट टेक्सटाइल्स ₹0 का यहाँ पर जीएमपी है। हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क्स का अलॉटमेंट आउट हो चुका है, 3.6 का जीएमपी है, 6% का जीएमपी। आप देखना होगा मंडे को कि लिस्टिंग किस प्रकार की आपको देखने को मिलती है इस मेन बोर्ड इशू की। इसके अलावा ललिता ज्वेलरी मार्ट भी लिस्ट होगा ऑन मंडे, जिसकी जीएमपी लगभग 28% ऊपर चल रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। जो 3 बजे वाला वीडियो है उसको मिस आउट मत करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।